जी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। मेरा नाम है सुनील अधिकारी और आप देख रहे हैं कॉमर्स पॉइंट। आज के वीडियो में हम चैप्टर 6 मार्केटिंग डिस्कस करने वाले हैं। जी हाँ, पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 लीडरशिप डिस्कस करा था। आई होप सो आपने चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 5 तक के सारे वीडियोस देखे होंगे। चैप्टर 1 का हमारे 2 पार्ट्स थे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के हमने सिंगल वीडियो में पूरा चैप्टर हमने कवर करा है। चैप्टर नंबर 6 कोशिश कर रहे हैं हम पूरा वीडियो एक ही जो पूरा चैप्टर है एक ही वीडियो में हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और मैंने जैसे आपके कल के वीडियो में आपको अनाउंस करा था कि नोट्स बनके तैयार हो चुके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके लिए मैंने बना चुका हूं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप पूरे चैप्टर वाइज बीएसटी के नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं आरबीएसई बोर्ड के। प्लस आपको 2020 के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर वाइज वो भी आपको डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग की सबसे पहले मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। देखिए मार्केटिंग कहाँ से स्टार्ट होता है, थोड़ा सा मैं इसका ओवरव्यू देता हूँ आपको। मार्केटिंग स्टार्ट होता है जब हमने मार्केटिंग रिसर्च कर ली होती है, हम सारा डाटा लेकर प्रोडक्ट हमने डेवलप कर लिया होता है। अब वो प्रोडक्ट को हमको कस्टमर्स तक पहुंचाना है। कस्टमर्स तक वो प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए हमें मार्केटिंग का इस्तेमाल कंपनी करती है। तो मार्केटिंग सिंपल सा क्या प्रोसेस है, मार्केटिंग फॉर्म यूटिलिटी क्रिएट करता है। प्रोडक्ट को क्या करता है, प्रोडक्ट को कंपनी के गोडाउन से, फैक्ट्री से उठाकर कस्टमर्स तक पहुंचाता है। तो मार्केटिंग के लिए वेरियस टूल्स और टेक्निक्स हम यूज करते हैं जिसके थ्रू एक प्रोडक्ट कस्टमर्स तक इफेक्टिवली पहुंच पाता है। मीनिंग में भी यही है, एज अ सोशल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एंड ग्रुप ऑब्टेन व्हाट दे नीड एंड व्हाट थ्रू क्रिएटिंग ऑफरिंग एंड फ्रीली एक्सचेंजिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफ वैल्यू विद अदर्स। मार्केटिंग में यही है कि भाई जो सेलर होता है, बायर होता है। सेलर कौन होगा, सेलर एक दुकानदार होगा। हमारा काम होता है, कंपनी का काम होता है कि प्रोडक्ट को लेकर दुकानदार तक पहुंचाने। दुकानदार का काम होता है उस प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक इफेक्टिवली पहुंचाना, राइट। तो मीनिंग ऑफ मार्केटिंग के बाद डेफिनेशंस ऑफ मार्केटिंग आता है। डेफिनेशंस में फिलिप कोटलर साहब की डेफिनेशन हमें अच्छे से करनी है क्योंकि ये मार्केटिंग गुरु भी कहलाए जाते हैं और एग्जामिनेशन में इसके डेफिनेशन आने के चांसेस भी है, राइट। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द एनालिसिस। मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या है, एनालाइज करना, प्लानिंग करना, इंप्लीमेंटेशन करना एंड कंट्रोल ऑफ द प्रोग्राम डिजाइन टू क्रिएट, बिल्ड, मेंटेन म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंजेस एंड रिलेशनशिप विद टारगेट मार्केट फॉर द पर्पज ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। तो कोटलर साहब भी यही कह रहे हैं कि मार्केटिंग क्या है, प्लानिंग करना है, इंप्लीमेंटेशन करना है, जो हमने सोचा उसको इंप्लीमेंट करना है, कंट्रोल करना है कि भाई प्रोडक्ट इफेक्टिवली पहुंच पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो उसको ठीक करना। म्यूचुअली बेनिफिशियल एक्सचेंजेस मतलब कस्टमर्स का भी फायदा होना चाहिए और कस्टमर से हमें भी फायदा होना चाहिए। कस्टमर कैसे फायदा होगा, कस्टमर को हम प्रोडक्ट दे रहे हैं और हमें कैसे फायदा होगा, कस्टमर प्रोडक्ट के बदले हमें पैसा दे रहा है। तो म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप क्रिएट होता है बिटवीन वन पर्सन एंड द अदर पर्सन। वन पर्सन इज कॉल्ड द सेलर, द अदर पर्सन इज कॉल्ड द बायर। पूरा बच्चों क्लियर। चलिए फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग में बहुत सारे पॉइंट हैं, अलग अलग बुक में 15-16 ईयर अबाउट पॉइंट्स हैं। तो क्या ये लॉन्ग में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। अगर नहीं आता है तो स्पेसिफिक आपसे पॉइंट भी पूछ सकते हैं कि भैया ट्रांसपोर्टेशन समझा दो, स्टोरेज समझा दीजिए, पैकेजिंग समझा दीजिए, लेबलिंग बता दीजिए, मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, मार्केटिंग एनालिसिस क्या होता है। ये भी डायरेक्ट या स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो मेरी एडवाइस यही रहे कि कितने भी आपके फंक्शंस हों, जितने भी अब डिस्कस करने वाले हैं 13 से 14, सबके आपको एटलीस्ट मीनिंग तो पता होने चाहिए, राइट। सबसे पहला फंक्शन है मार्केटिंग एनालिसिस। मार्केटिंग एनालिसिस क्या होता है, मार्केटिंग एनालिसिस से मतलब होता है प्रोडक्ट बनाने से पहले जब कंपनी रिसर्च करती है कि भैया प्रोडक्ट बनाना क्या है, प्राइस क्या रखनी है, किन कस्टमर्स के लिए बनाना है, कैसा प्रोडक्ट बनाना है, कैसे हमें सप्लाई करना है, वो सारा काम होता है एनालिसिस, मतलब डाटा कलेक्ट करना। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। सेकंड फंक्शन आता है मार्केटिंग प्लानिंग। जो भी हमने फर्स्ट स्टेज में डाटा कलेक्ट कर लिया है उसके बेसिस पे हम प्लान करते हैं कि अब हमें इस टारगेट मार्केट के लिए इस प्राइस का ये प्रोडक्ट हमें बनाना है। तो ये प्लानिंग होगी। प्लानिंग किसके बेसिस पे होगी, मार्केट एनालिसिस के बेसिस पे, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था। यहाँ तक क्लियर हो रहा है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मार्केटिंग कम्युनिकेशन क्या होता है, जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए माध्यम या मीडियम चुनती है। वो मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं, वो एडवर्टाइजमेंट हो सकता है, वो सेल्स प्रमोशन हो सकता है, वो पर्सनल सेलिंग हो सकता है, वो पब्लिसिटी हो सकता है।
कंपनी इन चारों पांचों में से एक कोई मेथड चूज कर सकती है या सारे भी चूज कर सकती है, डिपेंड करता है उनके पास बजट कैसा है, राइट। तो जो मार्केटिंग फर्म है, बिजनेस फर्म है, कैसे कम्युनिकेट करेगी अपने कस्टमर के साथ, इन सारी फॉर्म के थ्रू। या तो एडवर्टाइजिंग करेगी, क्योंकि एडवर्टाइजिंग आप दोगे तो कस्टमर्स को पता चलेगा, टीवी देखेंगे, ऐड आएंगे तो उनको पता लगेगा। सेल्स प्रमोशन कौन करता है? सेल्स प्रमोशन एक दुकानदार करता है, पर्सनल सेलिंग एक सेल्समैन करता है, पब्लिसिटी या तो न्यूज़ चैनल वाले करते हैं या फिर आप एडवर्टाइजमेंट के थ्रू भी पब्लिसिटी अपनी कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट वाली स्टेज में क्या होता है, हम जैसे ही हमने एनालिसिस कर लिया, डाटा प्लानिंग कर लिया, उसके बाद प्रोडक्ट हम डिज़ाइन करने की सोचते हैं या डिज़ाइन करने स्टार्ट कर देते हैं। डिज़ाइन के बाद आता है हमारा प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, प्राइस हम डिसाइड करते हैं। तो वो सारी स्टेजेस हैं, सीक्वेंस वाइज चलती रहती हैं। मार्केट क्लासिफिकेशन भी ज़रूरी है, हमें क्लासीफाई करना पड़ेगा जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो किन सेगमेंट के लिए बनाया है। सेगमेंट इन द सेंस है वो रिच के लिए बनाया है, मिडिल क्लास के लिए बनाया है या पुअर के लिए बनाया है। तो हमें टारगेट डिफाइन होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें पॉपुलेशन को डिवाइड करना पड़ता है स्मॉल पोर्शंस में। पूरा है बच्चों क्लियर? स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। स्टैंडर्डाइजेशन क्या होता है, हमें एक स्टैंडर्ड सेट करके रखना पड़ता है कि हमारी क्वालिटी, हमारा शेप, साइज और हमारे सब कुछ एक स्टैंडर्ड का होगा, ताकि हमारा ब्रांड फेमस हो सके। लोग हमारा नाम सुनते ही, लोग हमारा डिज़ाइन देखते ही, लोगो देखते ही हमारे प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज या जानने लग जाए। पूरा बच्चों क्लियर? ग्रेडिंग क्या होता है, शेप, साइज और कलर या फीचर के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को ग्रेड करना या अरेंज करना, राइट। जैसे कि मान के चलिए किसी भी चीज़ का अगर एक 10 किलो का पैक आता है तो उसका 1 या 2 या 3 या 5 किलो का भी पैक आता है, तो उससे क्या होता है, ईजी हो जाता है वो चीज़ को बेचना। प्लस आप बड़े टारगेट ग्रुप, स्मॉल टारगेट ग्रुप और लोअर क्लास जो टारगेट ग्रुप है उसको भी टारगेट कर सकते हैं, राइट। स्टैंडर्डाइजेशन मतलब एक स्टैंडर्ड सेट करना हमारा कि इस स्टैंडर्ड से हमें नीचे प्रोडक्ट की क्वालिटी नहीं रखनी है। ग्रेडिंग क्या होता है, प्रोडक्ट को वेरियस शेप, साइज, फीचर के अकॉर्डिंग कैटेगराइज करना। पूरा है बच्चों क्लियर? नेक्स्ट है पैकेजिंग एंड लेबलिंग। पैकेजिंग क्या होता है, लेबलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट। मतलब पैकेजिंग क्या होता है, कोई भी एक रॉ प्रोडक्ट होता है उसको पैक जब हम कर देते हैं उसको सिंपल सी भाषा में पैकेजिंग बोलते हैं, राइट। पैकेजिंग रेफर टू डिजाइनिंग एंड डेवलपिंग द पैकेज फॉर द प्रोडक्ट, सिंपल सा। लेबलिंग क्या होता है, लेबलिंग होता है प्रोडक्ट जो होता है आपका, उसके बाहर जो चीज़ें कंटेंट लिखे रहते हैं कि इसमें ये जो इंग्रेडिएंट डले हैं, प्राइस इतनी है, मैन्युफैक्चरिंग इतनी, एक्सपायरी इतनी है, वो सारी चीज़ें बोली जाती हैं लेबलिंग। पैकेजिंग सिंपल सा पैकेज जो भी होता है प्रोडक्ट का, जिसमें रखा जाता है, जिसमें रैपिंग करी जाती है प्रोडक्ट की, दैट इज कॉल्ड पैकेजिंग। लेबलिंग क्या होता है, जिसमें कंटेंट वगैरह लिखे रहते हैं, वो लेबलिंग होता है। ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांडिंग किसी भी चीज़ का आपका क्या हो सकता है, लोगो हो सकता है जो आपके प्रोडक्ट को डिस्टिंग्विश करे, जो आपके प्रोडक्ट को अलग पहचान बनाए मार्केट में। आपने देखा होगा पूमा वगैरह के स्पोर्ट्स के जो आइटम्स होते हैं उनके साइन अलग है, राइट का साइन जैसे नाइकी का है, राइट। तो वो क्या है, ब्रांडिंग के तरीके हैं। जैसे आपने कार्स वगैरह का देखा होगा, सबका लोगो अलग रहता है, तो दैट इज कॉल्ड ब्रांडिंग। ब्रांडिंग से क्या होता है, आप अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर देते हैं दूसरे प्रोडक्ट से। सोचे आप अगर ये सोच के चलिए कि आप ऐसा प्रोडक्ट बनाने के सोचे जो वाइट रंग का हो, क्या आपका प्रोडक्ट, क्या सिर्फ आपका ही प्रोडक्ट वाइट रंग का होगा, मार्केट में नहीं होगा। लेकिन अगर आप कोई अलग से लोगो बनाएंगे जो अपने वाइट प्रोडक्ट में आप लगाएंगे, तो वो आपका अलग से ब्रांड नेम बना पाएगा मार्केट में, राइट। चलिए नेक्स्ट है कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज कब यूज़ में आती है, जब आप अपना प्रोडक्ट बेच देते हैं, आप उनको मेंटेनेंस सर्विसेज, गारंटी, वारंटी, एक्स्ट्रा जो केयर करते हैं कस्टमर्स की, दैट इज कॉल्ड कस्टमर सपोर्ट सर्विसेज। और ये आज के टाइम पे बहुत ज़रूरी है। अगर आपने प्रोडक्ट बेच दिया तो आपका रिलेशन वहाँ तक ख़त्म नहीं होता, उसके बाद भी कस्टमर आपके पास रिटर्न करने आ सकता है, रिप्लेस करने आ सकता है, रिपेयर करने आ सकता है। ये सारी सर्विसेज कस्टमर सपोर्ट सर्विस का ही पार्ट है। नेक्स्ट आता है प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट। हमने प्राइस रख लिया अपने प्रोडक्ट की, प्राइस रखना अकॉर्डिंग टू द सेगमेंट ज़रूरी है। मान के चलिए आप लार्ज या रिच टारगेट को सेट कर रहे हैं, रिच सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको प्राइस ज़्यादा रख सकते हैं। मिडिल क्लास को अगर टारगेट कर रहे हैं तो आपको मीडियम प्राइस रखनी पड़ेगी। अगर लोअर क्लास को अगर टारगेट कर रहे हैं आप अपने प्रोडक्ट से, तो वहाँ पर प्राइस आप कम भी रख सकते हैं। प्रमोशन में क्या आता है, प्रमोशन में डिफरेंट आपके मेथड्स आते हैं, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, पब्लिसिटी और सेल्स प्रमोशन आता है। आप इसके थ्रू इन टेक्निक्स के थ्रू आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं, कस्टमर्स तक पहुंचा सकते हैं। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, यहाँ पर चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं। मतलब एक कंपनी कैसे चाहती है अपने प्रोडक्ट को पहुंचाना, कहाँ तक, कस्टमर्स तक। देखिए चैनल्स में क्या क्या आते हैं, 2-3 चीज़ें होती हैं। एक अगर 3 लेवल चैनल्स की बात करें जो कि आपके बुक्स वगैरह, सिलेबस वगैरह में नहीं है, उसमें एक चेन बताता हूँ मैं आपको। देखिए चेन स्टार्ट होती है मैन्युफैक्चरर,
मैन्युफैक्चरर से वो चेन चलती है हमारी होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर कस्टमर। तो ये होती है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। आप कैसे चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाना। क्या आप पहले एक होलसेलर को देंगे अपना प्रोडक्ट, होलसेलर फिर रिटेलर को देगा, रिटेलर फिर कस्टमर को देगा, या आप डायरेक्टली बेचना चाहते हैं अपने शोरूम, अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी से प्रोडक्ट टू द कस्टमर। तो ये डिसीजन होता है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन में। देखिए डिसीजन रिगार्डिंग इसको बोलते हैं चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पहला मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर और फिर कस्टमर, ये हो गया चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल मूवमेंट ऑफ अ प्रोडक्ट मतलब यहाँ पर आप ट्रक्स के थ्रू फिजिकली मूव करा रहे हैं अपने प्रोडक्ट को, कहाँ से, अपनी फैक्ट्री से लेकर कस्टमर्स के हाउस तक। ट्रांसपोर्टेशन नॉर्मल सी बात है भैया, अगर आपको कस्टमर्स तक चीज़ें पहुंचानी है अपनी फैक्ट्री से तो यू नीड अ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का आपको ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, ईदर इट इज़ अ ट्रक, आपको बस चाहिए, कोई भी एक स्मॉलर व्हीकल चाहिए अगर आपका जो गुड्स है इतनी बड़ी क्वांटिटी का नहीं हो, राइट। देन यू हैव अ स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, ये फैसिलिटी भी ज़रूरी है। स्टोरेज की ज़रूरत कब पड़ती है, मान के चलिए अपन ने कोई प्रोडक्ट बनाया है जनवरी में, उसकी रिक्वायरमेंट है जुलाई में, तो वहाँ पर उतने टाइम तक उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास स्टोर हाउस होने चाहिए, वेयर हाउसेज होना चाहिए। या बहुत चीज़ों की डिमांड ऑफ सीज़न में नहीं होती, मतलब हमारा अगर कोई चीज़ें बच जाती है तो हम इसको स्टोरेज के लिए यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम नेक्स्ट सीज़न में जब उसका ऑन सीज़न आता है हम उस पर उस समय उस चीज़ को सेल कर सकते हैं, राइट। तो फाइनेंस स्टोरेज की ज़रूरत वहाँ पर पड़ती है। देन यू हैव अ फंक्शन कॉल्ड फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में क्या होता है, फाइनेंसिंग में बेसिकली हम पैसों का अरेंजमेंट करते हैं। पैसों का अरेंजमेंट हर स्टेज में ज़रूरत पड़ती है पैसों की हमें, चाहे से हमें ट्रांसपोर्टेशन के लिए व्हीकल भेजना है कस्टमर्स तक, तो कहीं ना कहीं व्हीकल वाला भी हमसे फाइनेंस की रिक्वायरमेंट करता है। प्लस कंपनी को भी प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल खरीदना पड़ता है, उसके लिए भी फाइनेंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो फाइनेंसिंग नीड को फुलफिल करने के लिए बैंकिंग फैसिलिटी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। लोन्स वगैरह हमें मिल जाते हैं ताकि किसी भी स्टेजेस में, प्रमोशन के किसी भी स्टेजेस में हमें दिक्कत ना आए, राइट। तो ये थे नियर अबाउट 15 जो है फंक्शंस आपको समझ में आने चाहिए। सबको रटना ज़रूरी नहीं है, याद करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एटलीस्ट आपको समझ में 15 फंक्शन आने चाहिए। क्योंकि अगर डायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन आपसे फंक्शंस में से आता है कि ये समझाइए, ये समझाइए, ये समझाइए, तो आपको उसकी नॉलेज या आइडिया होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस, इसको भी कैटेगराइज कर रखा है। देखिए एग्जामिनेशन में आ सकती है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बताइए बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, 4 मार्क्स में आ सकता है, या फिर इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से, नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम इसको अलग अलग कैटेगराइज कर रखा है। तो यहाँ पर आप 5 से 6 पॉइंट लर्न कर सकते हैं, वो इनफ है आपके एग्जामिनेशन के लिए। 4 भी करेंगे मिनिमम तो भी इनफ है। पूरा बच्चों क्लियर? मार्केटिंग मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि अगर बिजनेसमैन मार्केटिंग करता है, प्रमोशन करता है अपने प्रोडक्ट की, तो उसको क्या फायदा होता है। पहला फायदा है बिजनेसमैन को टू मेंटेन इट्स एग्जिस्टेंस इन कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट। देखिए एनवायरमेंट बहुत कॉम्पिटिटिव है। कॉम्पिटिटिव इन द सेंस है आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं 10 और जने भी वही प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अगर आपको मार्केट में सर्वाइव करना है, अपना प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है, तो आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना पड़ेगा। आपको सेल्स प्रमोशन की टेक्निक, पर्सनल सेलिंग की, एडवर्टाइजिंग की टेक्निक आपको यूज़ में लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन प्रॉफिट। प्रॉफिट को इंक्रीज करना ज़रूरी है, यह वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है किसी भी बिजनेसमैन का। तो मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रॉफिट को वो इंक्रीज कर पाता है। अगर वो एडवर्टाइजमेंट की हेल्प लेता है, पर्सनल सेलिंग की हेल्प लेता है, तो वो अपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बेच पाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट बिकने का सिंपल सा मतलब है कि ज़्यादा प्रॉफिट हो पाएगा, ग्रोथ हो पाएगी, एक्सपेंशन हो पाएगा, राइट। थर्ड पॉइंट है हमारा क्रिएशन ऑफ गुडविल। क्रिएशन ऑफ गुडविल से यहाँ पर मतलब है कि मार्केट में अपना नाम बना पाएगा वो बिजनेसमैन या वो बिजनेस फर्म जो कि प्रमोशन का सहारा लेगी। होता है अगर हम किसी भी टीवी में किसी भी कंपनी का ऐड देखते हैं तो उसकी प्रमोशन अपने आप ही हो रहा है, हम उस कंपनी के बारे में अच्छा सोचने लग जाते हैं। अगर हम उस कंपनी का प्रोडक्ट यूज़ में लेते हैं तो हम खुद रियलाइज़ करते हैं कि यार ये तो वही कंपनी है, या तो यही वही प्रोडक्ट है जिसका हम एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं रेगुलर। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये क्रिएशन ऑफ गुडविल, आपका रेपुटेशन और नाम बढ़ जाता है अगर आप टीवी वगैरह पे सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजिंग के थ्रू अपना नाम हर जगह आपको सुनने को मिल रहा है। सक्सेस इन इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में भी सक्सेस आपको मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आप सेल्स प्रमोशन एडवर्टाइजिंग के थ्रू ग्लोबली जाने जाते हैं, आपके प्रोडक्ट की डिमांड ग्लोबली होने लग जाएगी। पतंजलि का हम एग्जांपल ले सकते हैं, वो इंडिया में इतना ज़्यादा सक्सेसफुल है एडवर्टाइजिंग के थ्रू, अपने प्रमोशन के थ्रू, पर्सनल सेलिंग के थ्रू, पब्लिसिटी के थ्रू, कि उसकी डिमांड, उसके प्रोडक्ट की डिमांड आउटसाइड इंडिया से भी उतनी ही आती है जितनी इंडिया में आती है। तो ये क्या है? सक्सेस इन इंटरनेशनल बिजनेस। आप सिर्फ इंडिया से प्रॉफिट नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड से प्रॉफिट कमा सकते हैं।
राइट। तो 4 हमने पॉइंट कर लिए हैं, इनफ है इसके लिए। अगर मान के चलिए अगर किसी और से भी, अगर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकता है, तो बिजनेस में ही हम वो लास्ट पॉइंट में 4 5 6 बढ़ा के या 2 पॉइंट कस्टमर्स के ऐड ऑन करके उसमें कर सकते हैं। इतना एग्जामिनर को नहीं पता लगता है, लेकिन मेक श्योर करिएगा जो आप ऐड करें वो लास्ट के 2 ही ऐड करें। शुरू में किसी और टॉपिक के पॉइंट ऐड ऑन करना सही नहीं है, लास्ट में आप ऐड ऑन कर सकते हैं, हो रहा है। नहीं तो अगर आप 4 भी लर्न कर रहे हैं और आप, क्योंकि ये 6 मार्क्स में नहीं आएगा, अगर आता है 6 मार्क्स में तो अलग अलग आएगा, बिजनेसमैन और कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा, तो दोनों के अंदर 4-4 पॉइंट इनफ होंगे, राइट। तो ये नोट्स भी उसी तरीके से प्रिपेयर हैं जिस तरीके से एग्जामिनेशन में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। तो अननेसेसरी कोई भी चीज़ करने की जरूरत नहीं है। 4 पॉइंट भी अगर आपने अच्छे से करे हैं तो वो इनफ है। पूरा बच्चों क्लियर। चलिए, इंपॉर्टेंस फॉर कस्टमर्स, कस्टमर्स में भी हम 4 पॉइंट देखने वाले हैं, क्योंकि अगर ये 6 में आता है तो 2-3 टॉपिक्स का मिक्सचर आएगा, वहां पर 4-4 हर टॉपिक के अंदर के पॉइंट इनफ है। पहला है कस्टमर्स को क्या फायदा होगा है मार्केटिंग का, अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट लोएस्ट प्राइजेस, मतलब जो अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं वो लोएस्ट प्राइस में मिल रहे हैं। बिल्कुल सेल लगती है अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, तो उससे हम एक नॉर्मल कस्टमर को क्या फ़ायदा हो रहा है, कम रेट पे अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट हमें मिल रहे हैं। तो मार्केटिंग का ये फ़ायदा हो रहा है, एडवर्टाइजिंग का ये फ़ायदा हो रहा है, कंपटीशन बढ़ने का ये फ़ायदा हो रहा है कि हमें चॉइसेस अवेलेबल है और हमें अच्छे प्रोडक्ट कम चॉइस पे या प्राइस पे मिल जाते हैं। नॉलेज हमारी एनहेंस हो रही है, बिल्कुल एनहेंस हो रही है। एडवर्टाइजिंग के थ्रू हमें नए नए प्रोडक्ट के बारे में जानने को मौका मिलता है, हमें ये पता लगता है कौन सा प्रोडक्ट कितनी प्राइस का है, कब लॉन्च हो रहा है, कौन सा कॉम्पिटिटर्स है, यही प्रोडक्ट के और कौन कौन से कंपनी है इस प्रोडक्ट को बेच रही है। तो हमें नॉलेज जो है हमारी एज अ कस्टमर एनहेंस होती है। कस्टमर मतलब हम जो प्रोडक्ट को यूज़ में ले रहे हैं। एनहेंसेस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होती है एज अ कस्टमर की, हमारी भी, क्योंकि अब हम क्या कर पा रहे हैं, हम अच्छे प्रोडक्ट अफोर्ड कर पा रहे हैं सेल्स के थ्रू। जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट में सेल है उससे हम चीप प्राइजेस में प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं और हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, हमारा रहन सहन का जो तरीका है, उसको हम इम्प्रूव कर पा रहे हैं। मान के चलिए किसी घर में अगर एसी नहीं था, कूलर नहीं था, फ्रिज नहीं था, और उसको सेल में कम रेट पे अगर वो चीज़ें प्रोवाइड हो रही है, अवेलेबल हो रही है, और वो अपने घर में ला रहा है, तो उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हो रहा है। तो मार्केटिंग यही कर रहा है कि एक नॉर्मल कस्टमर की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज कर रहा है। पूरा बच्चों क्लियर। नेक्स्ट है टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, या इसको बोल सकते हैं टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। तो यहाँ से मतलब है कि गुड्स जब आप चाहते हैं तब वो अवेलेबल हो जाता है, आपके पास वाली स्टोर में ही ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो ये क्या है, फॉर्म यूटिलिटी आपको प्रोवाइड करा रहा है, टाइम पे गुड्स मिल जा रहा है, क्वालिटी गुड्स मिल जा रहा है, चीप प्राइजेस पे मिल जा रहा है, पास वाली दुकान पे मिल जा रहा है, 24/7 मिल जा रहा है सेल। आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से 24/7 जब चाहें जब परचेज कर सकते हैं। ये किसका फ़ायदा है, ये आपको मार्केटिंग ही फ़ायदा प्रोवाइड करवा रहा है। पूरा बच्चों क्लियर। तो ये थे बिजनेसमैन और कस्टमर के फायदे। पहले हमने पढ़ा था बिजनेसमैन, ये थे मार्केटिंग के, कस्टमर को क्या क्या फायदे होते हैं। अब हम देखने वाले हैं सोसाइटी को मार्केटिंग का क्या क्या फायदा होने वाला है। सोसाइटी में हम लोग ही हैं, राइट। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। अगर मान के चलिए आपने सोसाइटी याद नहीं करा है, कस्टमर आपको याद है, तो सोसाइटी में ही आप कस्टमर वाले पॉइंट डाल सकते हो। अगर सोसाइटी याद है, कस्टमर याद नहीं है, तो आप कस्टमर में सोसाइटी वाले पॉइंट डाल सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सोसाइटी का ही हिस्सा है कस्टमर, एक नॉर्मल पब्लिक। थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, राइट। पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एट रीजनेबल प्राइसेस। आपको पता है इसका मतलब कि एक सोसाइटी को वो सस्ते दाम पे गुड्स अवेलेबल हो रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है, चॉइसेस बढ़ रही है, हॉड़ मची हुई है। हर सेलर चाहता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेच पाऊँ, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट आपको ऑफर कर रहा है। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है, बिल्कुल। जितनी ज़्यादा मार्केटिंग कंपनियां खुलेगी, जितनी ज़्यादा प्रमोशन होगा, एडवर्टाइजिंग फर्म खुलेगी, उतनी ज़्यादा नौकरियां प्रोवाइड होगी लोगों को। तो इससे एम्प्लॉयमेंट जो है, नौकरियां जो है बढ़ रही है। सेल्समैन चाहिए, दुकान वाले चाहिए, दुकानों में काम करने वाले चाहिए, एडवर्टाइजिंग फर्म में एक मार्केटर चाहिए, ब्रांड मैनेजर चाहिए, कंटेंट राइटर चाहिए, क्रिएटिव आर्टिस्ट चाहिए। तो वो सबके नौकरियां बढ़ रही है मार्केटिंग से, राइट। तो सोसाइटी को ये सब बेनिफिट हो रहा है। थर्ड है फ्रीडम फ्रॉम मल प्रैक्टिसेस। मल प्रैक्टिसेस क्या होता है, वो सोशल इवल्स, वो बुरी आदतें, वो बुरे काम जो कि सोसाइटी में हो रहे थे और मार्केटिंग के आने से या होने से नहीं हो रहे हैं, जैसे कि अडल्ट्रेशन है, ब्लैक मार्केटिंग है, राइट। और क्या हो सकता है, प्रॉफिटरिंग हो सकता है। इनके थोड़ा थोड़ा मतलब समझाया था। अडल्ट्रेशन मतलब होता है कि भाई जब आपका दूध वाला दूध कम और पानी ज़्यादा आपको दे, दैट इज कॉल्ड अडल्ट्रेशन। प्रॉफिटरिंग मतलब होता है 20 रुपये का प्रोडक्ट आपको 50 रुपये में कोई दे रहा है। मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट में कुछ और दिखा रहा है, आपको दे कुछ और रहा है। तो वो सारी चीज़ें अब क्लियर हो गई हैं, क्योंकि
अच्छी प्रोडक्ट आपको अब ऑफर हो रहे हैं, ब्रांडेड कंपनी आ रही है, सस्ते दामों में आपके प्रोडक्ट बेच रही है। पहले एक दो कंपनी होती है तो मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट करके चलती है मार्केट में, लेकिन जब इतनी ज़्यादा कंपनी आ जाती है तो हमारे पास चॉइसेस बढ़ जाती है। अगर हम एक बार बेवकूफ़ बन भी जाते हैं तो हम उससे नहीं खरीदते, क्योंकि हमारे पास अगली बार अल्टरनेटिव अवेलेबल हैं। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? क्रिएशन ऑफ सोशल वैल्यूज़, वैल्यूज़ सोशली हमारी क्रिएट होती है, मतलब सिंपल से मतलब है कि एक अच्छा माहौल या एनवायरनमेंट बनता है सोसाइटी में, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रही है, कस्टमर सेटिस्फाई है, सेटिस्फाई इन द सेंस है जब उसको अच्छे प्रोडक्ट मिल रहे हैं, चीप प्राइजेस में मिल रहे हैं और वो सेटिस्फाई हो रहा है। वैल्यू फॉर मनी बोलते हैं हम, जो भी आप चीज़ें खरीद रहे हैं उसका आपको सही वैल्यू मिल रही है, अच्छे टाइम तक आपका प्रोडक्ट चला है, आपको सेटिस्फाई रखा है, तो दैट इज़ कॉल्ड सोशल वैल्यूज़ इंप्रूव हो रही है, राइट। हमारा ट्रस्ट बढ़ रहा है मार्केटिंग कंपनीज़ के लिए। अगर आपने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट मंगाया है, वो प्रोडक्ट अच्छा आता है, टाइमली आता है, तो हमारा वैल्यूज़ या ट्रस्ट बढ़ रहा है उस कंपनी को लेकर, राइट। तो ये क्या है? क्रिएशन ऑफ सोशल वैल्यूज़ हमारी बढ़ रही है इन टर्म्स ऑफ मार्केटिंग। चलिए नेक्स्ट आता है नेशन के लिए मार्केटिंग क्यों ज़रूरी है। पहला है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ नेशनल रिसोर्सेज। जो मार्केटिंग कंपनी होती है वो मेक श्योर करती है कि कंट्रीज़ में जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनका बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज़ करें। तो उससे हो क्या रहा है, जितने भी मार्केटिंग फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, बिजनेसमैन हैं, वो रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल तरीके से यूज़ में ले रही है। गवर्नमेंट भी यही चाहता है, प्लस वो भी जानती है कि हमें मिसयूज़ नहीं कर रहे रिसोर्सेज को, क्योंकि हर कंट्री में रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे लिमिटेड हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम इकोनॉमिक रेसेशन, रेसेशन नहीं आने देती है मार्केटिंग फर्म, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा मार्केटिंग फर्म एडवर्टाइजमेंट वगैरह होता है। रेसेशन कब आता है? जब चीज़ों के दाम बहुत बढ़ गए हों, चीज़ों के दाम बहुत बढ़ गए हों, राइट, और डिमांड और सप्लाई में एक डिफ़िकल्टी अराइज हो गई हो, डिमांड बढ़ गई हो, सप्लाई कम हो गई हो, सप्लाई बढ़ गई हो, डिमांड कम हो गई हो, तो रेसेशन वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं होने देता है मार्केटिंग। मार्केटिंग सही समय पे सही प्रोडक्ट चीप प्राइजेस में अवेलेबल करा के रेसेशन वाली, अनएम्प्लॉयमेंट वाली सिचुएशन, पॉवर्टी वाली सिचुएशन अराइज नहीं होने देता है किसी भी इकोनॉमी में। पूरा बच्चों क्लियर? नेक्स्ट है एक्सपोर्ट प्रमोशन। जी हाँ, एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है हमारा मार्केटिंग। देखिए मार्केटिंग से क्या हो रहा है? मार्केटिंग से हो रहा है कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी डिमांड बाहर भी बढ़ रही है, तो बाहर जब हमारा प्रोडक्ट जाएगा दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट, तो हमारा एक्सपोर्ट भी प्रमोट हो रहा है। पतंजलि का मैंने एग्जांपल लिया, अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड इंटरनेशनली भी हो रही है, तो अगर आप इंटरनेशनली इंडियन प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्सपोर्ट। तो एक्सपोर्ट भी प्रमोट हो रहा है हमारा मार्केटिंग के थ्रू, क्योंकि आपका एडवर्टाइजमेंट पूरे दुनिया भर में देखा जाता है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड सब्सिडरी इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर जानते ही हैं, सब्सिडरी इंडस्ट्री क्या हो सकती है? स्मॉल स्केल वो इंडस्ट्री हो सकती है, छोटी मोटी जो गांव दराज में इंडस्ट्री होती है उनको भी फायदा मिल रहा है, क्योंकि उनमें जो बच्चे या जो बड़े बूढ़े काम कर रहे हैं उनके प्रोडक्ट भी अब सोल्ड हो रहे हैं मार्केटिंग के थ्रू, प्रमोशन के थ्रू, सेल्स प्रमोशन के थ्रू, पब्लिसिटी के थ्रू। और एग्रीकल्चर का तो फायदा हो ही रहा है। क्यों? क्योंकि जो प्रोडक्ट आप बना रहे हैं, जो आप प्रोडक्ट बन रहे हैं, या जो कंपनियां प्रोडक्ट बेच रही है, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से ही तो बन रहे हैं। खाने पीने के प्रोडक्ट देखिए, एग्रीकल्चर में किसान ही तो उन सारी चीज़ों को खेती बाड़ी करके बना रहा है, राइट। वो चीज़ें जब ज़्यादा बिकेगी तो एग्रीकल्चर में भी डिमांड बढ़ रही है कि भाई ज़्यादा चीज़ें प्रोड्यूस करो, क्योंकि आपकी चीज़ें मार्केट में ज़्यादा लोग ले रहे हैं, तो उससे एग्रीकल्चर में फार्मर्स को भी इनकम बढ़ रही है, और जो सब्सिडरी इंडस्ट्री में छोटी मोटी जो हैंडमेड चीज़ें बना रहे हैं लोग बाग, उनको भी नौकरी रोजगार मिल रहा है, उनकी भी सैलरी बढ़ रही है। पूरा बच्चों क्लियर? तो ये थे 4th पॉइंट हमारा किसका? नेशंस के लिए मार्केटिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। तो आई होप सो क्लियर हुआ होगा। इंपॉर्टेंस बड़ा टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक से डरना नहीं है। 4 पोर्शंस में ये टॉपिक डिवाइड है। 4 पोर्शन में एक नेशन है, एक सोसाइटी है, एक बिजनेसमैन है, एक कस्टमर है। सिंपल, हर जो टॉपिक है, हर जो हमारा मेन पॉइंट है, जैसे एक बिजनेसमैन हो गया, कस्टमर हो गया, सोसाइटी हो गया, नेशन हो गया, उसके अंदर 4-4 पॉइंट आप लर्न कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस आपको हेडिंग अच्छे से लर्न करनी है। उसके अंदर तो जो मैंने समझाया आपको एज इट इज़ आप वही उतार सकते हैं। तो आई होप सो वीडियो क्लियर हुआ होगा। पूरा चैप्टर अगेन हमने एक ही वीडियो में कोशिश करी है कंप्लीट करने की, और अगर मेरी एफर्ट पसंद आई है तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।